सर्वोच्च न्यायालय की एक शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के विषय में अध्ययन करेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? यानी न्याय का पुनर्अवलोकन। अगर न्यायपालिका को या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा महसूस हो कि जिस कानून का निर्माण किया गया है, यानी जो कानून है, संसद ने जिस कानून का निर्माण किया है या कार्यपालिका ने जो नियम बनाए हैं, वो नियम संविधान का उल्लंघन करते हैं, ऐसा महसूस होने पर या ऐसा होने पर न्यायपालिका को जो एक शक्ति प्रदान की गई है हमारे संविधान द्वारा, वो ये है कि उन कानूनों को अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन कानूनों को वो क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। और ये जो शक्ति प्राप्त है वो तभी प्राप्त है जब वो कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। और जो शक्ति से प्राप्त है वो क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन करने की। यानी जो कानून बना है या जो कानून बनाया गया है वो कानून संविधान के अनुसार बना है ऐसा कि नहीं बना है, ये देखने का काम क्या है? वो न्यायपालिका का है। और इसी शक्ति का जब वो प्रयोग करके किसी कानून को रद्द या जिस भाग के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है उस भाग को जब रद्द कर देती है तो इस प्रक्रिया को ही न्यायिक पुनर्विलोकन के रूप में हम जानते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो एक उधार की ली गई प्रक्रिया है। और ये कहाँ से ली गई है? ये न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के से ली गई है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इसका वर्णन नहीं। तो जब संविधान में इसका वर्णन नहीं है तो ये प्रक्रिया आई कैसे? तो ये प्रक्रिया आई वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। यानी इसका जो स्रोत है अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का जो स्रोत है वो स्वयं न्यायालय। और ये किस केस में वहाँ पर आई? तो मारवाड़ी बनाम मेडिसिन। और ये केस कब हुआ? 1803 में। जिस समय ये केस हुआ उस समय वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मार्शल महोदय। और ये मार्शल महोदय के मस्तिष्क की उपज थी। वहीं से हमारे संविधान में क्या की गई? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया। लेकिन भारत में न्यायपालिका स्रोत नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में वर्णित किया गया है। लेकिन हूबहू उन शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया जिन शब्दों का उल्लेख अमेरिका में किया गया है। इसका स्रोत क्या? हमारे संविधान में इसका स्रोत क्या है जिनके आधार पर न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग कर सकती है? तो अनुच्छेद 13(2), जो अनुच्छेद 13 का खंड 2 है वो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 132 के तहत संविधान न्यायालय को ये अधिकार प्रदान करता है। और इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को क्या किया? मूल ढांचे के रूप में भी घोषित कर दिया। तो मित्रों, ये थी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था क्या है और न्यायिक पुनर्विलोकन कहते किसे। अब इसके बाद हम आते हैं न्यायिक सक्रियता, यानी न्याय के प्रति सक्रिय होना। जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को महसूस होता है कि जो काम सरकार का है या संसद का है वो सुचारू रूप से नहीं कर रही है और उन कार्यों में लेट लपेट कर रही है, उस कार्य को तेजी प्रदान करने के लिए या संसद या सरकार के कार्य क्षेत्र में जब वो घुसपैठ करके ऐसा निर्देश सरकार को देती है
तो इसे क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता के रूप में वर्णन किया जाता है। अब ये है कि न्यायिक सक्रियता का जन्म कहाँ से हुआ, भाई ये न्यायिक सक्रियता आई कहाँ से। तो न्यायिक सक्रियता का जन्म जो है वो क्या है, संविधान नहीं है। यानी जिस तरह अमेरिका में न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति का विकास वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय ने किया था, वैसे ही न्यायिक सक्रियता जैसी शब्दावली या प्रक्रिया का जन्म हमारे यहाँ की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। और ये कैसी प्रक्रिया है कि प्रशासन और विधायिका के कार्य में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है। और इसी प्रावधान को, यानी कुल मिला के हम सीधी सी बात ये समझ लें कि जब सरकार के कार्यों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है या संसद के कार्यों पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है, उसी को न्याय की सक्रियता कहते हैं। यानी जब उसे ये महसूस हो कि सरकार न्याय का कार्य या जो नियम कानून बना रही है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई काम ज़रूरत है वो कार्य सरकार नहीं कर पा रही है और न्यायालय को ऐसा महसूस होता है कि ये कार्य न्याय के लिए आवश्यक है या किया जाना चाहिए, तो ये निर्देश किसको देती है, सरकार को देती है कि आप ये काम करिए। उसी को न्यायिक सक्रियता के रूप में हम जानते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज की कड़ी में बस हम इतना समझेंगे। अब अगले वीडियो में अन्य प्रावधान क्या है सर्वोच्च न्यायालय के, इन सब पर विषय पर भी चर्चा होगी। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में पहली बार हो तो देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके सामने पेश कर सकेंगे, जिससे आप उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।